बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो लेक्चर होगा वो है विरासत के बारे में, यानी कि अल्लाह ताला ने विरासत में किसका कितना हिस्सा रखा है। विरासत के बारे में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में सूरत निसा में बयान किया है कि अगर तुम्हारा मैं अल्लाह ताला ने जो है उसके बारे में बताया विरासत के बारे में कि अगर तुम्हारी औलाद हो तो औलाद में बेटे का जो है वो 2 बेटियों के बराबर हिस्सा होगा, यानी कि बेटे को 2 तिहाई और बेटी को 1 तिहाई। और अगर लड़कियां ही हों, यानी कि सारी लड़कियां ही हों, बेटे ना हों, एक से ज़्यादा हों, तो इनका 2 तिहाई होगा, यानी कि फिर उनका ज़्यादा होगा। और अगर एक ही लड़की हो तो उसका सबका आधा उसके लिए आधा है। और मैयत के वालिदैन में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है, यानी कि जो जायदाद रह जाती है उसमें वालिदैन का छठा हिस्सा बनता है। और जो इसने छोड़ा, अगर मैयत की औलाद हो और अगर इसने औलाद ना हो, यानी कि अगर औलाद होगी मैयत की, ये जब फौत हो जाएगा तो उसके वालिदैन का छठा हिस्सा बनेगा। बाकी जो जैसे कि बताया गया है उसके मुताबिक होगा। और अगर उसकी औलाद नहीं होगी तो फिर उसकी वारिस जो हैं वो माँ बाप ही होंगे। और माँ बाप और तो उसकी माँ का 1 तिहाई है। और फिर अगर मैयत के बहन भाई होंगे, यानी कि माँ भी होगी, तो फिर उसका माँ का छठा हिस्सा है। इसके अलावा ना सिर्फ जो है जैसे कि मर्द हज़रात की विरासत में हिस्सा होता है, इसी तरह औरतों की अगर कोई विरासत रह जाती है, कोई जायदाद कोई हिस्सा रह जाता है तो उसमें भी हिस्सा होता है। जैसे कि यहाँ कुरान पाक में बताया गया है कि अगर किसी की बीवी वफ़ात पा जाती है तो फिर क्या है कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवियों के तरके में आधा है, यानी कि शोहर को आधा हिस्सा मिलता है। और अगर इसकी कोई औलाद ना हो, ठीक है, अगर औलाद ना हो तो शोहर का आधा हिस्सा है। और अगर जो है औलाद हो तो तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, चौथाई है। और इनमें से जो उन्होंने छोड़ा है, ठीक है, यानी कि अगर औलाद होगी तो फिर चौथाई हिस्सा है, अगर औलाद नहीं होगी, यानी कि अगर औलाद नहीं होगी तो फिर आधा हिस्सा है। और अगर तुम्हारी औलाद हो उनके लिए 8वां हिस्सा है तुम्हारे तरके में से, जो इस वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की या कर्ज़ अदा करने के बाद, यानी कि कर्ज़ जो उस पे हो, जो उसने ज़िंदगी में जो उसके काम अधूरे रह गए हों या कर्ज़ अदा करने के बाद होगा, ठीक है। अगर कोई शख्स जिसकी विरासत तकसीम हो रही हो या कलाला हो या औरत हो ऐसी ही, तो इसका एक भाई या एक बहन हो तो इसमें हर एक के लिए छठा हिस्सा है। और अगर इससे ज़्यादा हो तो वो सब 1 तिहाई में शरीक होंगे। सूरत नाम में बड़े वाज़ेह और बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को क्लियर किया और उसके बारे में बताया कि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल है, इल्म वाला है। और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद है। और जो अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और इसी इन बागात में जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी वो इसमें हमेशा रहेंगे, यानी कि जो इंसाफ के साथ चलेगा या जो इन सारी चीज़ों को पूरा करेगा उसके लिए अल्लाह ताला ने ख़ास इनाम रखा है। अच्छा, इन सब के बाद जो है ना अल्लाह ताला ने मतलब हर चीज़ का बिल्कुल क्लियर बताया, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा फ़लाँ का कितना हिस्सा बनता है, अच्छा फ़लाँ का कितना हिस्सा बनता है, या उसकी बीवी का हिस्सा नहीं बनता, उसकी औलाद का हिस्सा नहीं बनता। तो अगर सूरत नाम की तफसीर पढ़ें तो अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि बहन भाइयों का कितना हिस्सा, वालिदैन का कितना हिस्सा है, बीवी का कितना हिस्सा है, बच्चों का कितना हिस्सा है, या कोई औलाद जिसकी नहीं है तो उसका कितना हिस्सा है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।